चंद्राय नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, सनातन धर्म की ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी दिव्य रात्रि की बात करने जा रहे हैं जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। एक ऐसी पूर्णिमा जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी शीतल किरणों से मानो अमृत की वर्षा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा की सही तिथि और मुहूर्त क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ ही हम सुनेंगे वो पौराणिक व्रत कथा जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस अमृतमय खीर के रहस्य को उजागर करेंगे जो इस रात को और भी विशेष बना देती है। तुम मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत तक बने रहिए। भक्तों, शरद पूर्णिमा केवल एक सामान्य पूर्णिमा नहीं, बल्कि आरोग्य, प्रेम, कला और धन की रात्रि है। इस रात प्रकृति एक दिव्य उत्सव मनाती है। इस रात्रि का महत्व कई कारणों से है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी पूर्णिमा की रात धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए ये दिन माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन भक्त रात्रि जागरण कर उनकी उपासना कर रहा है। वो पूछती हैं, को जागृति, अर्थात कौन जाग रहा है, और जो भक्त जागकर उनका स्मरण करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। इसी को जागृति शब्द से ही इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा पड़ा। यही वो रात्रि है जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसी दिव्य रासलीला रची थी कि हर गोपी को ये अनुभव हो रहा था कि कान्हा केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। इसे ही महारास की रात्रि कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे उसकी किरणें पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। माना जाता है कि इन किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो तन और मन दोनों को निरोगी बनाते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व सोमवार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को दोपहर 12:23 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। चंद्रोदय का समय 6 अक्टूबर को शाम लगभग 5:27 पर। चूंकि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की पूजा और जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए ये व्रत और उत्सव 6 अक्टूबर को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। अब आप शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री कृपया नोट कर लें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, एक चौकी, लाल या पीला वस्त्र, एक कलश तांबे या मिट्टी का, आम के पत्ते, नारियल जटा वाला, चावल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, विशेषकर कमल का फूल या गुलाब और फूलों की माला, फल, सिंघाड़ा, मखाना, सीताफल, ऋतुफल, मिठाई, सफ़ेद मिठाई, धूप, दीप, कपूर, घी, रुई की बत्तियाँ, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और सबसे महत्वपूर्ण खीर, जो चावल, दूध, मिश्री या चीनी से बनी हुई हो। भक्तों, अब मैं आपको सरल शब्दों में संपूर्ण पूजा विधि बताती हूँ। व्रत का संकल्प। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। हे माँ लक्ष्मी, ही भगवान विष्णु, मैं आज आपकी कृपा प्राप्ति और अपने परिवार के सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत कर रही हूँ। इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा स्थल की तैयारी। शाम के समय चंद्रोदय से पूर्व अपने पूजा घर या किसी स्वच्छ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल
या पीला वस्त्र बिछाएं। कलश स्थापना। चौकी के दाईं ओर थोड़े चावल रखकर उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में एक सिक्का, सुपारी, दुर्वा और हल्दी की गांठ डालें। कलश पर आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल स्थापित करें। देवताओं की स्थापना। चौकी के मध्य में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास कुछ धन या आभूषण भी रखें। षोडशोपचार पूजन। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, माला आदि अर्पित करें। भोग और आरती। धूप दीप प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मखाना, सिंघाड़ा, पान, सुपारी और विशेष रूप से खीर का भोग लगाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती और विष्णु जी की आरती भक्ति भाव से गाएं। चंद्रमा की पूजा। जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ उदित हो जाए, तब चंद्रमा को एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और सफ़ेद फूल डालकर अर्घ्य दें। चंद्रदेव से आरोग्य और शांति की प्रार्थना करें। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः। खीर को अमृत स्नान। पूजा समाप्त होने के बाद चांदी या मिट्टी के पात्र में रखी हुई खीर को एक जाली से ढककर पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में छत पर या खुले आंगन में रख दें। रात्रि जागरण। इस रात को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन, श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत का पारण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, छत से खीर को नीचे ले आएं, उस खीर को प्रसाद के रूप में सबसे पहले घर की सबसे बड़ी महिला या स्वयं ग्रहण करें और फिर परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत को पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। समय बीता, दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। बड़ी पुत्री के घर स्वस्थ और सुंदर संतानें हुई, लेकिन छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। बार बार संतान को खोने के दुख से वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने कई पंडितों और ज्योतिषों को अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे अधूरे पूर्णिमा व्रत के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनकी सलाह मानकर छोटी पुत्री ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से रखा। समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी जन्म लेते ही मर गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को एक पीढ़े पर लिटाकर उसे एक कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने भेज दिया। बड़ी बहन आई और बैठने के लिए जैसे ही उस पीढ़े पर हाथ रखा, उसका स्पर्श होते ही वह बच्चा जीवित होकर रोने लगा। यह चमत्कार देखकर छोटी बहन आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसके मन में एक पापपूर्ण विचार आया। वह अपनी बड़ी बहन पर आरोप लगाने लगी कि तुम मेरे बच्चे को मारने आई थीं और अब छूकर इसे जीवित करने का ढोंग कर रही हो। इस झूठे आरोप से बड़ी बहन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बहन, तुम ये कैसा अधर्म कर रही हो? तुम्हारा बालक तो तुम्हारे ही अधूरे व्रतों के कारण अल्प आयु हुआ था। वह तो मेरे पूर्णिमा व्रत के पुण्यों के स्पर्श से जीवित हो उठा है। यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बड़ी बहन के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। तब बड़ी बहन ने उसे पूर्णिमा व्रत का महत्व समझाया। उस दिन के बाद से छोटी बहन ने भी पूरी श्रद्धा और विधि से पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया और उसे फिर कभी संतान शोक का दुख नहीं झेलना पड़ा। उस दिन से ये कथा शरद पूर्णिमा के व्रत के साथ जुड़ी हुई है। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्रत या अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ ही करना चाहिए, तभी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? इस दिन घर को स्वच्छ रखें, विशेषकर पूजा स्थल को। सात्विक भोजन करें, रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय अवश्य बिताएं। अपनी सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करें। क्या ना करें? इस दिन तामसिक भोजन
यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। किसी से वाद विवाद या क्रोध न करें। दिन में सोने से बचें। तो भक्तों, शरद पूर्णिमा की ये रात्रि केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का, माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने घर को धन धान्य से भरने का और चंद्रमा की अमृत किरणों से अपने शरीर को निरोगी बनाने का एक सुनहरा अवसर है। इस रात जब आप चंद्रमा की शीतल चांदनी में रखी उस अमृतमय खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये केवल एक मिष्ठान नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद बन जाता है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इस दिव्य रात्रि का पूर्ण लाभ उठाएं, भक्ति में लीन हों और अपने परिवार के साथ इस उत्सव को मनाएं। माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाओं और ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।